जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है दिवाकर स्टडी आईक्यू पर। भारत के प्रमुख दर्रे काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आज की इस वीडियो में भारत के प्रमुख दर्रे से संबंधित वो सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूँ जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आप सभी ध्यानपूर्वक सभी क्वेश्चंस का रिवीजन कर लें। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन का पहला प्रश्न है, रोहतांग दर्रा कहाँ स्थित है। और दोस्तों, आप सभी को प्रत्येक प्रश्नों के उत्तर नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है ताकि आप सभी का प्रॉपर तरीके से रिवीजन हो सके। तो दोस्तों, रोहतांग दर्रा जो है ये भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। और दोस्तों, आप लोगों ने अटल टनल का नाम सुना होगा जो कि रोहतांग दर्रा में ही स्थित है, तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखना है। दूसरा प्रश्न है, नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है। सही आंसर है ए ऑप्शन, नाथुला दर्रा भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, नीति दर्रा कहाँ स्थित है। तो दोस्तों, इसका आंसर है डी ऑप्शन, भारत के उत्तराखंड राज्य में नीति दर्रा स्थित है, याद रखना है। देखिए, चौथा प्रश्न है, थालघार दर्रा कहाँ स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको मार्क करके रखना। तो इसका सही आंसर है महाराष्ट्र में, भारत के महाराष्ट्र राज्य में थालघार दर्रा स्थित है। पांचवा प्रश्न है, बनिहाल दर्रा कहाँ स्थित है। तो इसका सही आंसर है बी ऑप्शन, जम्मू कश्मीर। दोस्तों, भारत के जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में बनिहाल दर्रा स्थित है। छठा प्रश्न है, बोमडीला दर्रा कहाँ स्थित है। तो छठे प्रश्न का आंसर है बी ऑप्शन, अरुणाचल प्रदेश। भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में बोमडीला दर्रा स्थित है। अगला प्रश्न है, अटल सुरंग किस दर्रे में स्थित है। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 में आपको अटल सुरंग के बारे में बताया था, तो बिल्कुल सही आंसर किए हैं। अटल सुरंग जो है रोहतांग दर्रा में स्थित है, तो डी ऑप्शन आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, आर्यों ने भारत में किस दर्रे से होकर प्रवेश किया था। तो दोस्तों, 8वें प्रश्न का आंसर है खैबर दर्रा। दोस्तों, आर्यों ने भारत में खैबर दर्रा से होकर प्रवेश किया था। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है। तो दोस्तों, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा जो है ये काराकोरम दर्रा है, तो सी ऑप्शन आपका सही आंसर है। और ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा, इस पर स्टार लगा लीजिए। खैबर दर्रा किन दो देशों को जोड़ता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी मार्क कर लेना। तो दोस्तों, खैबर दर्रा जो है ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान देश को एक दूसरे से जोड़ता है, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही आंसर है। और दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस चैनल पर डेली शाम 4 बजे टॉपिक वाइज जीके जीएस की क्लास चलती है, तो आप सभी टाइमिंग को ज़रूर ध्यान रखें और डेली क्लास को अटेंड करें। 11वां प्रश्न है, रोहतांग दर्रा का नाम बदलकर क्या कर दिया है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी मार्क करके रखना, काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो दोस्तों, रोहतांग दर्रा का नाम बदलकर अटल सुरंग कर दिया गया है, तो बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। किस दर्रे के पास से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। तो 12वें प्रश्न का आंसर है यांगयाप दर्रा। दोस्तों, यांगयाप दर्रे से होकर ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है, तो आपको ध्यान रखना है यांगयाप दर्रा। किस दर्रे से होकर जम्मू से कश्मीर जाने का मार्ग निकलता है।
तो सही आंसर है बनिहाल दर्रा। दोस्तों बनिहाल दर्रा से होकर जम्मू से कश्मीर जाने का मार्ग है, तो ध्यान रखना है बनिहाल दर्रा। कौन सा दर्रा शिमला को तिब्बत से जोड़ता है? तो सही आंसर है शिपकिला दर्रा। दोस्तों शिपकिला दर्रा जो है शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। और दोस्तों अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा लास्ट तक ध्यानपूर्वक देख लेते हैं तो 100% आपसे एक भी प्रश्न एग्जाम में नहीं छूटेगा। आगे देखिए, कौन सा दर्रा श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है? बिल्कुल एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है। तो दोस्तों सही आंसर है बुर्जिल दर्रा। बुर्जिल दर्रा श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। अगला प्रश्न है, लिपुलेख दर्रा कहाँ स्थित है? सही आंसर है बी ऑप्शन, उत्तराखंड में। दोस्तों भारत के उत्तराखंड राज्य में लिपुलेख दर्रा स्थित है। अगला प्रश्न है, सतलुज नदी भारत में किस दर्रे से प्रवेश करती है? बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है। और दोस्तों आपको प्रश्न को देखकर भी पता चल गया होगा कि मैं आपके लिए सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट लेकर आया हूं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सही आंसर है शिपकिला दर्रा। दोस्तों शिपकिला दर्रा से होकर सतलुज नदी भारत में प्रवेश करती है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा मोटर वाहन योग्य दर्रा कौन सा है? सही आंसर है बाड़ा लाचा दर्रा। दोस्तों बाड़ा लाचा दर्रा जो है विश्व का सबसे ऊंचा मोटर वाहन योग्य दर्रा है। अगला प्रश्न है, कश्मीर को शेष भारत से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मार्क करके रखना। तो दोस्तों सही आंसर है बनिहाल दर्रा, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही आंसर है। मंडी से लेह जाने वाला मार्ग किस दर्रे से होकर गुजरता है? तो दोस्तों इसका आंसर है बाड़ा लाचा दर्रा। दोस्तों बाड़ा लाचा दर्रा से होकर मंडी से लेह जाने का मार्ग है। अगला प्रश्न है, मनाली से लेह जाने पर किस दर्रे से होकर गुजरना पड़ेगा? तो दोस्तों इसका आंसर है रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा से होकर मनाली से लेह जाने का रास्ता है। अगला प्रश्न है, कौन सा दर्रा केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है? सही आंसर है पालघाट दर्रा। दोस्तों पालघाट दर्रा जो है केरल और तमिलनाडु को एक दूसरे से जोड़ता है। और दोस्तों अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है, पढ़ाने का तरीका पसंद आता है, तो आप सभी सेशन को दिल से ज़रूर लाइक करें। और जो भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके और साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आपसे एक भी इम्पोर्टेंट सेशन मिस ना हो। कौन सा दर्रा तिरुअनंतपुरम को मदुरई से जोड़ता है? सही आंसर है सेनकोटा दर्रा। दोस्तों सेनकोटा दर्रा जो है तिरुअनंतपुरम को मदुरई से जोड़ता है। कैलाश मानसरोवर यात्रा जाने के लिए किस दर्रे से होकर जाना होता है? सही आंसर है लिपुलेख दर्रा। दोस्तों कैलाश मानसरोवर यात्रा जाने के लिए लिपुलेख दर्रा से होकर जाना पड़ेगा। आगे देखिए, कौन सा दर्रा नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ी के मध्य स्थित है? सही आंसर है पालघाट दर्रा। दोस्तों नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ी के मध्य पालघाट दर्रा स्थित है, आपको ध्यान रखना है। जवाहर सुरंग किस दर्रे में स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मार्क करके देखना, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो सही आंसर है बनिहाल दर्रा। दोस्तों जवाहर सुरंग जो है बनिहाल दर्रा में स्थित है। और एक हमने आपसे पूछा था अटल सुरंग, अटल सुरंग किस दर्रे में है? तो रोहतांग दर्रे में अटल सुरंग है,
जबकि जवाहर सुरंग बनिहाल दर्रा में है। तो दोनों प्रश्नों को आपको ध्यान रखना है। कौन सा दर्रा भारत को म्यांमार से जोड़ता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी ऑप्शन, तोजू दर्रा। तोजू दर्रा जो है ये भारत को म्यांमार से जोड़ता है। अगला प्रश्न है, जैलेपला दर्रा का निर्माण किस नदी द्वारा हुआ है? तो दोस्तों जैलेपला दर्रा का निर्माण जो है ये तीस्ता नदी द्वारा हुआ है। तो डी ऑप्शन आपका सही आंसर है। शिवकिला दर्रा का निर्माण किस नदी द्वारा हुआ है? सही आंसर है सतलुज नदी। दोस्तों शिवकिला दर्रा जो है इसका निर्माण सतलुज नदी से हुआ है। जोजिला दर्रे का निर्माण किस नदी द्वारा हुआ है? सही आंसर है सिंधु नदी। दोस्तों सिंधु नदी द्वारा जोजिला दर्रा का निर्माण हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुम्बी नदी किस दर्रे में बहती है? और दोस्तों सेशन के लास्ट में इसी में से आपसे एक प्रश्न पूछेंगे जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो सही आंसर है ए ऑप्शन, नाथुला दर्रा। दोस्तों चुम्बी नदी जो है नाथुला दर्रे में बहती है। अगला प्रश्न है, पिपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है? सही आंसर है सी ऑप्शन, अरावली। दोस्तों पिपली घाट दर्रा जो है अरावली पर्वतीय भाग में स्थित है। अगला प्रश्न है, कौन सा दर्रा तमिलनाडु को केरल से जोड़ता है? तो दोस्तों इसका आंसर है ए ऑप्शन, सेनकोट दर्रा। यहाँ पे टाइपिंग एरर है, क्या होना चाहिए था सेनकोट दर्रा। ये दर्रा तमिलनाडु को केरल से जोड़ता है। किन श्रेणियों के मध्य सिंधु नदी घाटी विस्तृत है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मार्क करके रखना, काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए हैं। सही आंसर है जास्कर एवं काराकोरम के मध्य सिंधु नदी घाटी विस्तृत है। कुल्लू घाटी किन पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है? इस प्रश्न पर आप लोग डबल स्टार लगा लीजिए, बार बार ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। तो याद कर लीजिए, कुल्लू घाटी जो है धौलाधार तथा पीर पंजाल के बीच अवस्थित है। तो ए ऑप्शन आपका सही आंसर है। नासिक और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो दोस्तों नासिक और मुंबई को थाल घाट दर्रा जोड़ता है। तो बी ऑप्शन आपका सही आंसर है। पिपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है? तो दोस्तों पिपली घाट दर्रा जो है अरावली पर्वत श्रृंखला में स्थित है, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही आंसर है। लद्दाख और तिब्बत को कौन सा दर्रा जोड़ता है? सही आंसर है चांगला दर्रा। दोस्तों लद्दाख और तिब्बत को चांगला दर्रा जोड़ता है। पीर पंजाल दर्रा कहाँ स्थित है? सही आंसर है जम्मू कश्मीर में। दोस्तों भारत के जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में पीर पंजाल दर्रा स्थित है। काराकोरम दर्रा कहाँ स्थित है? तो दोस्तों काराकोरम दर्रा लद्दाख में स्थित है। तो डी ऑप्शन आपका सही आंसर है। नीति दर्रा कहाँ स्थित है? सही आंसर है उत्तराखंड में। दोस्तों भारत के उत्तराखंड राज्य में नीति दर्रा स्थित है। भोर घाट दर्रा कहाँ स्थित है? सही आंसर है महाराष्ट्र में। दोस्तों भारत के महाराष्ट्र राज्य में भोर घाट दर्रा स्थित है। जोजिला दर्रा कहाँ स्थित है? दोस्तों सही आंसर है डी ऑप्शन, लद्दाख में। शिवकिला दर्रा कहाँ स्थित है?
सही आंसर है बी ऑप्शन हिमाचल प्रदेश में। दोस्तों भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में शिपकिला दर्रा स्थित है। बुर्जिल दर्रा कहाँ स्थित है? सही जवाब है डी ऑप्शन जम्मू कश्मीर में। दोस्तों जम्मू कश्मीर में बुर्जिल दर्रा स्थित है, आपको ध्यान रखना है। पालघाट दर्रा कहाँ स्थित है? सही आंसर है बी ऑप्शन केरल। दोस्तों भारत के केरल राज्य में पालघाट दर्रा स्थित है। तुजू दर्रा कहाँ स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मार्क करके रखना। सही आंसर है ए ऑप्शन मणिपुर में। दोस्तों मणिपुर राज्य में तुजू दर्रा स्थित है। अगला प्रश्न है दिहांग दर्रा कहाँ स्थित है? सही आंसर है सी ऑप्शन अरुणाचल प्रदेश में। दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में दिहांग दर्रा स्थित है। माना दर्रा कहाँ स्थित है? सही आंसर है बी ऑप्शन उत्तराखंड। दोस्तों उत्तराखंड राज्य में माना दर्रा स्थित है। आखिरी प्रश्न है यांगयाप दर्रा कहाँ स्थित है? सही आंसर है सी ऑप्शन अरुणाचल प्रदेश राज्य में यांगयाप दर्रा स्थित है। तो दोस्तों आज के टेस्ट का प्रश्न है खैबर दर्रा किन दो देशों को जोड़ता है? और इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। और आंसर में आपको जैसे कि भारत और चीन होगा तो आपको भारत और चीन लिखना है। तो इस प्रकार से आंसर देना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। सेशन पसंद आया हो तो सभी लोग सेशन को लाइक करें और सेशन को अधिक से अधिक ज़रूर शेयर करें।